हाय गाइस, वेलकम बैक। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ईवी सेक्टर के स्टॉक्स जिसके बारे में बहुत सारे आपने इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने अपने एंड पे इनको चेक किया होगा। लेकिन आपको मैं एक बात समझाना चाहती हूँ। ईवी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी चीज़ों से बना है। देर इज़ नॉट जस्ट वन और देर आर नॉट जस्ट टू शेयर्स जो हम ईवी सेक्टर में शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। ईवी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, द ईवी सेक्टर comprises of the charging stations, the charging plants, the power generation systems, and most importantly the batteries. अब इस वीडियो को आप एक बार एंड तक देखिएगा। फॉर द बोनस टिप जो मैं आपको दूंगी, आई विल गिव यू टू सच शेयर्स जो हमारे ईवी सेक्टर के लिए बहुत अच्छे शेयर्स माने गए हैं। लॉन्ग रन में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, एंड सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में शेयर नहीं किया हुआ है। सो ईवी इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ चार्जिंग स्टेशंस, बैटरीज एंड पावर जनरेशन सिस्टम्स। उसके बाद जाके ईवी सेक्टर बनता है। कार्स चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम उसकी बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल से वी वांट टू डू अवे विद। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक न्यू चीज़ को जन्म देती है, दैट इज़ चार्जिंग स्टेशंस। कुछ ऐसे शेयर्स जो चार्जिंग स्टेशंस के नाम पर बहुत अच्छे हैं, आपको लेने चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उन शेयर्स में, इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आप आईओसीएल के शेयर्स देखिए, आप टाटा पावर के शेयर्स देखिए। देन इफ़ वी कम ऑन टू द पावर जनरेशन सेक्टर या पावर जनरेशन यूनिट्स, देन रिलायंस पावर। आई बेट यू दिस इज सच अ मल्टी बैगर स्टॉक आज की डेट में। रिलायंस पावर या ये जितने भी देखिए, जितनी ऑयल कंपनीज हैं, दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ planting many EV stations. Some of them have already planted more than 15,000 charging stations across the cities and across the highways. Tata Power ने 160 cities से भी ज़्यादा में some 15,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप ऑलरेडी कर दिया है। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये आपने बहुत सारी जगह ऑलरेडी सुन लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। नाउ हम बात करते हैं, मैंने आपसे बात करी रिलायंस की। रिलायंस पावर एक ऐसा शेयर है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम एक्चुअली प्राइस उसका बहुत लो है, बट इफ़ यू सी, अगर आप इसका काम देखें या अगर आप ये देखें कि ये लॉन्ग रन में कैसे जाएगा, तो फाइनली पावर जनरेशन के लिए सबसे पहला लीडिंग कंपनी वुड बी रिलायंस पावर। इनका सेटअप ही ऐसा है दैट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ईवी सेक्टर। जितना वो जिस तरीके से पावर जनरेशन का सिस्टम ये लोग करना चाहते हैं, दे आर डीलिंग विद रोबोटिक्स, दे आर डीलिंग विद ऑटोमेटिव्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत कुछ। अब एक और ऐसा आपको शेयर बताती हूँ, एबीबी लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड। देखिए, क्योंकि ये शेयर का जो पर प्राइस है दैट्स वेरी हाई, इट्स नियर अबाउट 4,400 रुपीज़ पर शेयर। सो आई थिंक शायद ये भी कारण है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन एबीबी इंडिया लिमिटेड इज़ अ गुड लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। इट्स अ गुड लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट। इसमें आप मान लीजिए इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सो मेनी प्रोड्यूसर्स, ABB India Limited is a very good share. बट अगेन क्योंकि उसका शेयर प्राइस इज़ वेरी हाई, तो आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए शायद अब उसमें इन्वेस्ट करना एक प्रॉब्लमेटिक काम होगा। नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड एरिया जिसकी वजह से ईवी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, एंड दैट इज़ द बैटरी शेयर्स। देखिए, बिना बैटरी के तो कोई भी व्हीकल नहीं चलने वाला है व्हेन इट कम्स टू ईवी। ईवी इंडस्ट्री का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है दैट इज बैटरीज। सो बैटरी शेयर्स में द नंबर वन शेयर इज एक्साइड। एक्साइड जितने मर्जी प्राइस पे हो, आई थिंक इट इज़ रेंजिंग अराउंड 291 और 290 समथिंग, वो जितने मर्जी इस टाइम पर प्राइस हो आपको वो ले लेना चाहिए। एक्साइड इज गोइंग अ लॉन्ग वे एंड इट इज़ हियर टू स्टे। देन अमारा राजा बैटरीज। अमारा राजा एक ऐसा शेयर है जो अब थोड़ा महंगा है, नो डाउट, सम 690 रुपीज़ के आसपास ये इसका पर शेयर है। लेकिन अमारा राजा बैटरीज को मैंने ऐसे टाइम से भी देखा है वन इट वॉज नियर अबाउट 300। आज की डेट में पर प्राइस ऑलरेडी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये मैं आपको लास्ट 3 मंथ्स के एनालिसिस से बता रही हूँ। तो अमारा राजा बैटरीज, एक्साइड, एंड नाउ इफ़ वी कम ऑन टू द बोनस टिप दैट आई आस्क्ड कि मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, इज़ दोज टू शेयर्स जो कि ऑटो एंसिलियरी पार्ट्स में डील करते हैं। और ईवी इंडस्ट्री हो या ना हो, इन शेयर्स का या इन स्टॉक्स का या इन कंपनीज का एक ऐसा काम है जो लॉन्ग रन काम है, एवरग्रीन काम है,
and they're going nowhere. So basically, they're here to stay in the market. They have a very good growth potential. And the first one, Gabriel India Limited. नियर अबाउट आई थिंक 411 के आसपास का पर शेयर है. एंड यूनो मिंडा, आपने शायद इनके नाम सुने होंगे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच देयर फंडामेंटल्स, वॉच देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और आप एक बार देखिए कि इनमें कितना पोटेंशियल है और ये किस तरीके से. सी, यूनो मिंडा लीडिंग ऑटोमेटिव या ऑटो एंसिलरी हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है. जितने हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो व्हीकल्स में लगते हैं, वो यूनो मिंडा एंड गब्रियल इंडिया लेते हैं, बनाते हैं. तो इनका काम सिर्फ ऑटो एंसिलरी एंड ऑटो कंपोनेंट्स से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ऑब्वियसली दे आर एक्सपैंडिंग एज पर जो जैसा कि ईवी सेक्टर चाहता है उस हिसाब से वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं. सो आई होप कि आपको ये वीडियो में पता चला होगा कि ईवी सेक्टर में सिर्फ एक या दो शेयर्स ऐसे नहीं हैं, देयर आर many shares. लेकिन आई हैव ट्राई टू पुट these 7 to 8 शेयर्स फॉर यू, सो दैट कि इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में यू आर गोइंग टू बी very profitable because these shares guarantee returns. Thank you.